राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी लोग कैसे हैं? तो आज है करवा चौथ और आज मैंने करवा चौथ की तैयारी कर ली है। मैं नहा चुकी हूँ, नहा के तैयार हो गई हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि घर का बहुत सारा काम था, तैयारी करनी थी, पूजा भी करनी थी, कहानी भी सुननी थी। तो मैं कोशिश कर रही थी कि मैं सारा काम कर सकूँ जल्दी जल्दी। और यहाँ पे मैं सबसे पहले नहा के तुलसी मैया में जल देने के लिए आ गई थी। तुलसी मैया को जल दिया था और अपनी पूजा सारी कंप्लीट की थी। कंप्लीट करने के बाद मुझे मंदिर भी जाना था। वहाँ पे सब लोग आते कहानी सुनने के लिए, तो मुझे वहाँ पे भी जाना था। टाइम था, एक टाइम दे रखा था जो सारे जने एक साथ आते। यहाँ सूर्य देव को मैंने जल दिया। सूर्य देव को सुबह सुबह जल देना बहुत अच्छा होता है। और परिक्रमा की सूर्यदेव महाराज की। तुलसी मैया जी के पत्ते तोड़े थे थोड़े से, जो ठाकुर जी और सालिग्राम जी भगवान पे मैं रोज़ चढ़ाती हूँ। सिर्फ रविवार और एकादशी वाले दिन नहीं तोड़ती, क्योंकि इस दिन नहीं तोड़े जाते। और थोड़े से फूल ले लिए थे मैंने, जो मैं ठाकुर जी पे चढ़ाऊँगी। अपनी पूजा करके ही मैं फिर अपनी बाकी की तैयारी करूँगी, दिनचर्या सारी स्टार्ट करूँगी। और आज तो त्योहार भी है, करवा चौथ है, तो बहुत सारा तैयारी करनी है। बहुत स्पेशल डे है, खाना पीना सब कुछ बनाना है। त्योहार पे हो ही जाता है बहुत सारा काम, तो सब कुछ सोच रही थी कवर कर लूँ मैं। और ये मैं ठाकुर जी की पूजा कर रही थी। ठाकुर जी को मैंने नीले रंग की पोशाक पहनाई थी, पिंक कलर की। अपने साथ ही मैचिंग हो गई थी मेरे साथ ही। मैंने भी ब्लू कलर का सूट और पिंक कलर का सूट पहना था। ठाकुर जी का श्रृंगार करा था। मैंने कहा आज सब लोग सजेंगे धजेंगे तो ठाकुर जी के पीछे रह जाएं, तो ठाकुर जी का भी श्रृंगार मैंने बहुत अच्छे से किया था। स्टॉप कर। फिर उसके बाद मैं आ गई थी अपनी किचन में, और किचन में मैंने बनाई थी काफ़ी फल की सब्ज़ी बनाई थी, क्योंकि हम और मम्मी जी ही व्रत थे। करवा चौथ का लेडीज़ ही रहती हैं व्रत, तो शादीशुदा लेडीज़ तो हम दोनों ही थी घर में। बाकी सबके और मेंबर के लिए, सबके लिए खाना बनाना था। तो मैंने काफ़ी फल की सब्ज़ी बनाई थी और फुल्की बनाई थी, रोटियां बनाई थी, क्योंकि फिर बाद में टाइम नहीं मिलेगा, पूजा स्टार्ट हो जाएगी और मैं लेट हो जाऊंगी। तो मैंने यहाँ फटाफट रोटियां बना ली थी, सब्ज़ी मेरी रेडी हो गई थी। आज के दिन बहुत अच्छा लगता है, भूख प्यास सब गायब हो जाती है व्रत वाले दिन। पता ही नहीं चलता पूरा दिन कैसे निकल जाता है। बहुत अच्छा लगता है इस दिन। सब लोग लेडीज़ें सुनने आती हैं कहानी, सज धज के पूरा 16 श्रृंगार करके। और यहाँ पे मैं मम्मी जी के साथ महावर लगाने लगी थी। मैंने कहा मम्मी महावर लगा लो आप भी और मैं भी साथ साथ। फिर बाद में नहीं लगा पाई, क्योंकि पिछले साल मैं बाकी कामों के चक्कर में भूल गई थी महावर लगाना। बढ़िया। तो महावर जब पैरों पे लगता है तो बहुत अच्छे अच्छे पैर लगते हैं। नए नए बिछुए पहनते हैं, नई नई पंजेब पहनते हैं, इतने सुंदर पैर लगते हैं, बिल्कुल दुल्हन जैसे। और यहाँ हम मंदिर आ गए थे, और यहाँ पे सभी महिलाएं, सारी लेडीज़ें सारी आ चुकी थी अपने अपने घर से कहानियाँ सुनने के लिए। और सारे मेरी फैमिली के ही थे ज़्यादातर, मेरी दोनों देवरानियाँ, मेरी दोनों मम्मी आ गई थी यहाँ पे। यहाँ कहानी सुनने के लिए यहाँ हम ये तिलक कर रहे थे। और यहाँ गणेश जी महाराज की पूजा वंदना करते हैं सबसे पहले। करवा चौथ की जब कथा सुनते हैं करवा चौथ मैया की, तो सारी लेडीज़ें सारी पूजा कर रही थी। इतना अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। हमने बहुत अच्छे से अपनी पूजा संपन्न करी थी। एक दूसरे के साथ मजाक भी कर रहे थे हम लोग, दोनों देवरानियाँ जिठानी बैठ के टांग खींच रही थी अपनी देवरानी की मैं।
पहली बार करवा चौथ का व्रत था तो यहाँ फिर कहानी सुनना स्टार्ट हो गई थी। फिर सब लोग शांति से गणेश जी महाराज की करवा चौथ मैया की कहानी सुनी थी। फिर उसके बाद हमने भोले बाबा को जल दिया और नारायण देव भगवान की आरती करी थी, पूजा वंदन करी थी। और मंदिर में कहानी सुनने का मज़ा ही कुछ और होता है। वैसे हम लोग हर साल मम्मी जी के साथ घर पे ही कहानी कर लेते थे। इस बार हमने मंदिर जाके सबके साथ कहानी करी। तो सारी जब लेडीज़ें जुड़ जाती हैं, फैमिली की जुड़ जाती हैं, तो इतना अच्छा लगता है। त्योहार में चांद चांद लग जाते हैं। और ख़ासकर करवा चौथ का त्यौहार हो तो फिर क्या ही कहने। यहाँ हम लोगों ने सबने आरती करी थी। आरती के बाद हाथ जोड़ के प्रार्थना करी थी कि हमसे कोई भूल चूक हो गई हो, मैया रानी करवा चौथ मैया गणेश जी महाराज तो हमें क्षमा करना, हमारी गलतियाँ क्षमा करना, हमारी पति को लंबी आयु देना, सुख समृद्धि देना, सुख शांति देना, हमारी जोड़ी बनी रहे, ऐसी प्रार्थना करना। ऐसी प्रार्थना की हमने। और यहाँ पे फिर कहानी सुनने के बाद मैंने सूर्यदेव महाराज को जल दिया और तुलसी मैया को भी जल देते हैं। फिर उसके बाद मैं साड़ी बदल के और अपने आगे के किचन में सारा खाना बना लिया था। मैंने यहाँ पे पूड़ी, पनीर की सब्ज़ी बना ली थी, रायता बना लिया था और मिठाई मंगवा ली थी मैंने। मीठे में कुछ होना चाहिए तो मैंने इधर रायता बना लिया था। बूंदी का रायता सबको बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने साड़ी अपनी करके चेंज करके, क्योंकि नई साड़ी थी तो उस पर कलर दाग वाग लग ही जाते हैं, तो कितना भी बचाओ। तो मैंने कपड़े चेंज करके अपनी खाना पूरा बनाया था। अपना पूजा कर लिया था मैंने। तो फिर हम यहाँ पे मम्मी के साथ आ गई थी मैं पूजा करने के लिए। मम्मी ने सारा कलश वलश तैयार कर लिए थे, दीपक तैयार कर लिए थे इधर। अब मैं मम्मी के साथ कहानी कह के और अपनी पूजा करने लगी थी। करवा चौथ मैया की भोग लगाया था और चाँद निकलने का समय हो गया था, पर मैं लेट नहीं हुई थी। मैंने सारा जल्दी जल्दी कर लिया था। मुझे लग रहा था कि मैं लेट हो जाऊंगी, चाँद निकल जाएगा, पर मैं सही टाइम पे अपना मेरे सारी पूजा विधि हो गई थी मम्मी के साथ अच्छे से। यहाँ मैं पूछ रही थी मम्मी ये कैलेंडर पे क्या क्या छपा हुआ है, कौन कौन सी माता रानी, क्योंकि कैलेंडर अलग अलग आ जाते हैं ना हर तरीके के। तो यहाँ मम्मी से पूछ रही थी पूजा कैसे करनी है, किस तरीके से करनी है, और प्रार्थना कर रही थी मैंने करवा चौथ मैया से, मैया रानी कोई गलती हो गई तो क्षमा करना। उसके बाद ये हमारे घूंघट करके ये कलश बदले जाते हैं 7 बार। और उसके बाद मैंने कलश बदल लिए थे, मम्मी जी ने भी और मैंने भी घूंघट करके। और यहाँ मैं करवा चौथ मनस रही हूँ अपनी सासू माँ को और उनके पैर छू रही हूँ। मैंने उनसे आशीर्वाद लिया, मम्मी जी आशीर्वाद दीजिए, सदा सौभाग्यवती भव। और उसके बाद मैं थोड़ा सा तैयार होने लगी थी, देखने लगी थी अपने आप को आईने में कि मैं ठीक लग रही हूँ कि नहीं लग रही हूँ। फिर उसके बाद मैं फ़ोटो थोड़े बहुत खिंचवा लूँगी। यहाँ मेहंदी दिखा रही थी मैं अपनी, मेरी मेहंदी डार्क हो गई है बहुत ज़्यादा, बहुत सुंदर लग रही थी। और मेरे कंगन मुझे इतने अच्छे लगे थे, बहुत सुंदर लगे थे, सभी को बहुत पसंद आए थे, मैंने दिखाए थे जिनको। और इधर मैं छत पे आ गई थी और मेरा चाँद निकल गया था। उसके बाद मैंने चाँद को अर्घ दिया और जल चढ़ाया। इधर इन्होंने मेरा व्रत तोड़ा था और इधर मेरी पूजा हो गई। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।